हाय गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों, स्टैटिक राउटिंग। हम आज से राउटिंग स्टार्ट कर रहे हैं और उसमें स्टैटिक राउटिंग आज पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी हम थोड़ा सा थियरी देख लेते हैं, हल्का फुल्का ओवरव्यू हम मैंने जो बना कर रखा पीपीटी में, उसका फिर हम प्रैक्टिकल देखेंगे, ठीक है। आइए, लेट्स गो ऑन थियरी। तो जैसे कि हमने पहले पढ़ा था क्या, एसटीपी पढ़ा। एसटीपी का मैंने आपको इंटरवेंस राउटिंग बताया, और आज राउटर राउटर और राउटिंग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो राउटर जो होता है बेसिकली ये L3 डिवाइस होता है, और ये लेयर 3 नेटवर्क लेयर पे काम करता है। OSI मॉडल के लेयर नेटवर्क लेयर पे काम करता है, और एनालाइज करता है इनकमिंग डाटा पैकेट, डिटरमाइन द बेस्ट पाथ। इनकमिंग डाटा पैकेट जो राउटर के पास आता है उसके लिए एक बेहतर पाथ की को देखता है कि सबसे बेहतर और जल्दी रिचेबिलिटी बनाने वाला पाथ कौन सा होगा, उसको वो करता है। फॉरवर्ड एंड देन द देयर डेस्टिनेशन। ठीक, इसकी की और फंक्शन कैरेक्टरिस्टिक जो है हमें, पैकेट राउटिंग, ट्रैफिक मैनेजमेंट, इंटरनेट शेयरिंग, सिक्योरिटी एंड टाइप्स। ठीक है। तो पहले हम पैकेट राउटिंग देखते हैं। इट कनेक्ट नेटवर्क लैन एंड वैन एंड डायरेक्ट डाटा पैकेट यूजिंग आईपी एड्रेस टू इंश्योर दे रीच द करेक्ट डेस्टिनेशन। ठीक है। ये डेटा को सोर्स और डेस्टिनेशन तक भेजने में, सोर्स लेकर डेस्टिनेशन भेजने में फुल फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, और बिल्कुल सिक्योर फॉर्मेट में डेटा को ट्रांसफर करता है। ट्रैफिक मैनेजमेंट, एक्ट एज ए ट्रैफिक डायरेक्टर। जैसे कि हम ट्रैफिक पुलिस देखते हैं ना, तो जैसे कि एक रूट हमारा ब्लॉक हो गया, एक रूट ब्लॉक के दूसरे रूट चल चालू करते हैं, उसी तरह से एक ए भी होता है। ये स्पेसिफिक पाथ डिफाइन करता है सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में। इंटरनेट शेयरिंग अलाउ मल्टीपल डिवाइस कंप्यूटर स्मार्ट नेटवर्क एंड इंटरनेट शेयर करता है। जैसे कि हमारा एक राउटर वाईफाई राउटर हो गया, वो मल्टीपल कंप्यूटर डेस्कटॉप प्रिंटर को वाईफाई देता है ना, इंटरनेट देता है, वैसे राउटर भी होता है, ये भी राउटर होता है। सिक्योरिटी पर्पज के लिए हम जैसे यहाँ पे नेट कॉन्फ़िगर करते हैं, ठीक है। उसका भी हम एक्सेस कंट्रोल क्रिएट कर सकते हैं, ठीक, राउटर के लिए। Provide a security feature and a firewall to protect connect device from unauthorized access and external। अब टाइप हम देखें तो कॉमन टाइप इंक्लूडिंग एक्सेस राउटर, होम, स्मॉल एंड कोर एज राउटर, इंटरनेट बैकबोन और लार्ज कॉम्प्लेक्स नेटवर्क। तो टाइप ऑफ राउटिंग, तो राउटिंग टू टाइप हो जाएगा। हम स्टैटिक और दूसरा डायनेमिक में होता है। स्टैटिक में हम मैनुअली कॉन्फ़िगर करते हैं, राउट को डिफाइन करते हैं, और डायनेमिक हम प्रोटोकॉल के थ्रू, जैसे कि रिप हो गया आपका, OSPF होगा, EIGRP हो गया, उसका फिर SIS हो गया, ठीक है। ये सारे इंटीरियर डायनेमिक राउटिंग में भी दो तरह के प्रोटोकॉल होते हैं, ठीक है। पहला होता है इंटीरियर और दूसरा एक्सटीरियर। इंटरनल इंटीरियर मतलब जो अंदर, मतलब कि कंपनी टू कंपनी, मतलब कि छोटे नेटवर्क को क्रिएट करने में उसका प्रोटोकॉल यूज होता है। और आप जो इंटरनेट और सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा यूज होता है वो होता है एक्सटीरियर, जिसको BGP अकेला कवर किया, BGP बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। और कुछ जगहों पे आपका इंटर सर्विस प्रोवाइडर वहाँ पे आप ISIS भी यूज करते हैं। तो अब इसको देख लीजिए, स्टैटिक राउटिंग। इट इज ए routing method where a route and are manually configured by the network administrator. The route does not automatically change route it if the network change. Okay. Manually added route, no automatic update, low bandwidth, simple and secure. Okay. एग्जाम्पल यहाँ पे से देख सकते हैं आप, तो देखो, यूज इन स्मॉल नेटवर्क एंड सिंगल टोपोलॉजी, सिंपल टोपोलॉजी। अब इसको देख लें। डायनेमिक राउटिंग, पहले हमने स्टैटिक पढ़ा है, अब आ गया डायनेमिक। डायनेमिक राउटिंग इज ए routing method where routers automatically learn and update route using routing protocol. Router updates routes automatically if a link fail or a new network is added। फीचर में हम देखेंगे, तो routes update automatically uses routing protocol adapt adapts
to network exchange uses more bandwidth and CPU dynamic routing protocols जो होते हैं रिप होता है वो स्पीएफ होता है EIGRP होता है और BGP होता है यूजिंग लार्ज नेटवर्क कॉम्प्लेक्स नेटवर्क इंटरनेट एंड इंटरप्राइज नेटवर्क इंटीरियर राउटिंग प्रोटोकॉल अभी देखिए पढ़िए आप डायनेमिक में इंटीरियर राउटिंग प्रोटोकॉल ये भी डायनेमिक का ही एक तरह का है और डायनेमिक दो तरह का होता है इंटीरियर और एक्सटीरियर कभी इंटीरियर हम पढ़ते हैं डिफिनेशन पढ़ते हैं an interior routing protocol is used to exchange routing information within the same network or autonomous system ठीक है it works inside an organization okay example के लिए RIP OSPF EIGRP ISIS used in company network com, campus network और enterprises LAN network एक्सटीरियर प्रोटोकॉल में हमारे EGP exterior gateway protocol definition by an exterior routing protocol is used to exchange route information between different autonomous systems. It works between organization on the internet. एग्जाम्पल के तौर पर हम देखेंगे यहाँ पे तुम्हारा BGP हो गया बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल और इसका यूज होगा इंटरनेट राउटिंग और कम्युनिकेशन बिटवीन ISP ठीक है दो ISP को आपस में कनेक्ट करने के लिए ये यूज होता है अब इसका कुछ डेफिनेशन पढ़ लेते हैं हम इंटीरियर प्रोटोकॉल्स का राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल पीजे डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल होता है ठीक है इंटीरियर राउटिंग प्रोटोकॉल दैट यूज हॉप काउंट जो हॉप काउंट को यूज करता है एज इट्स मैट्रिक टू फाइंड द बेस्ट पाथ मैक्सिमम हॉप काउंट 50 and 16 अनरीचेबल OSPF ओपन शॉर्ट पाथ फर्स्ट होता है इसका फुल फॉर्म OSPF जो लिंक स्टेट प्रोटोकॉल होता है ठीक है और यूज द शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट digest algorithm digextra algorithm to calculate the best path metric used cost based on bandwidth EIGRP enhanced interior gateway protocol routing protocol advanced gateway protocol hybrid interior routing protocol developed by Cisco that ये Cisco protocol होता है EIGRP routing protocol developed by Cisco that uses bandwidth and delay to choose the best route, fast coverage and low bandwidth uses. ISI, intermediate system to intermediate system, is a linked state interior routing protocol that uses shortest path calculate to route data within large network. ये सब इसके पढ़ा ठीक है अब यहाँ पर आ जाइए इसके कुछ डिफरेंस है जैसे कि प्रोटोकॉल में रीप OSPF EIGRP BGP रीप जो है डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल ऑफ काउंट को कनेक्ट करता है स्मॉल नेटवर्क में यूज होता है OSPF लिंक के सेट को वर्क करता है पाथ कॉस्ट को यूज करता है बैंडविड्थ के लिए लार्ज इंटरप्राइज नेटवर्क को यूज करता है इन और ये EIGRP हाइब्रिड नेटवर्क होता है बैंडविड्थ एंड डिले बेस्ट सिस्को बेस्ट इंटरप्राइज नेटवर्क यूज होता है ठीक है BGP path vector network policy use होता है connecting to the global internet. Hope you guys understand my theory session and I am moving on lab. इसलिए लैब करते हैं तो ये है मेरा छोटा सा एक लैब जिसे मैंने 1 2 3 और एक 4 ये भी राउटर ही हमारा है एज ए ISP कंसिडर करिएगा इसको और ये मैंने 3 स्विचेज लिए है और एक पीसी मेरा एक बिन सर्वर लिया है और एक मेल सर्वर इसमें ठीक है और इसको हम स्टैटिक राउटिंग के थ्रू जोड़ेंगे कैसे होगा वो करके दिखते हैं ठीक है पहले इस पे आ जाते हैं मैं वो इसका होस्ट नेम चेंज कर लेता हूँ होस्ट नेम राउटर राउटर 1 ठीक है
वो इसको आईपी देते हैं। ये इस पे आईपी वाली आईपी इस पे रहेगा, और ये वाली आईपी जो है वो इसी इंटरफेस पे रहेगा। इंटरफेस 0/0। एक मिनट थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और इसको। अब यहाँ देते हैं आईपी एड्रेस 10.1.1 डॉट सॉरी 10.12.1 टू 27.2 27.2 27 हो गया हमारा। एक ही यहाँ से हो जाएगी। ये F0/1 को कंफिगर करिए। ये देखिए स्टेट अप होगा ना इंटरफेस का। F0/1 को करते हैं यहाँ पे, इसको आईपी देते हैं। आईपी एड्रेस 10.1.1.1 255.255.255.0 करके आप करते हैं इसको इजी करेंगे यहाँ से। अब राउटर 2 में आ जाइए फटाक से, यहाँ से इनेबल करिए। ठीक है, कॉन्फ़िग के इंटरफेस कौन सा था, F0/0 आई पी एड्रेस हमने यहाँ पे क्या दिया था, 10.1.12.1 10.1.12.2 255.2 यहाँ पे बस चेक कर लेते हैं हमने आईपी क्या दिया था इसको। ये 12.1, हाँ तो 12.2 ठीक है। अब इसको देते हैं हो जाइए 0/1 आई पी एड्रेस 10.1.3.10 सॉरी 10 मैंने दिया इसको, जो मेरे मेल सर्वर पे जा रहा है उसको एक मैंने दिया। अब इसको देते हैं ये वाले F1/0। यहाँ पे एक जीत पे जाइए, यहाँ पर देते हैं 1/0 एड्रेस 10.1.23.1 255.2 एड्रेस एड्रेस आईपी एड्रेस फुल या 1/0। ओके 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 जस्ट a minute दोस्त। एक मिनट क्या करते हैं, एक मिनट, एक मिनट हम करते हैं जो, तो थोड़ा सा शट डाउन करते हैं दोनों को। एक और इसको भी कर लेते हैं। इससे कनेक्ट करिए। तो
इसको भी बंद कर लेते हैं। हो गया। यहाँ से इसको कर लीजिए, तो अभी इसको यहाँ से इसको कर लीजिए। एक मिनट में फोन आ रहा है अपना। आई पी तो आई पी इंटरफेस ब्रीफ, ये देखिए हमने 5 कर दिया, ये दिया और इस पे ये दिया, ठीक। और आउटर 2 पे आ जाते हैं, देते हैं इंटरफेस, ये 0/0 IP एड्रेस 10.1.12.2 के बाद इंटरफेस, इंटरफेस अब इसको देते हैं वाला F0/1 1.23.1 2.0 डाउन से लिंक करते हैं, एग्जिट हो जाएगा। ठीक, अब आ जाते हैं, इसको देते हैं, इसको आइए इंटरफेस F0/1/0 this 10.1.3.1 2.2.0, और हमने तीनों का अब इस पे कर लेते हैं। क्या चाहिए, इंटरफेस F0/0 IP एड्रेस 10.1.23.2 2.2.2.0 शट डाउन, एग्जिट हो जाइए इंटरफेस। अब इसको देते हैं ये वाला इंटरफेस F1/0 IP एड्रेस 5.1.2.0 इंटरफेस, इसको देते हैं F0/1 F0/1 IP एड्रेस, किधर है हमारा ये IP, ठीक है 101 IP एड्रेस 101.1.1, ठीक है 5.2.2.0 अपने राउटर को आईपी देते हैं हम, आईएसपी को, सॉरी आईपी को 101.1.2 5.2.2.0 एड्रेस मैंने लिखा था शट डाउन, और 2 लूप बैक एडिटर क्रिएट कर लीजिए यहाँ पे, इसको हम पिंग करेंगे इंटरफेस लूप बैक 1 IP एड्रेस 1.1.1.1 ये देखिए आईपी मैंने दिया लूप बैक पे, ये वाले यहाँ पे नो स्टार्ट डाउन करके लिंक को ऑफ करिए, ठीक एग्जिट हो जाइए। दूसरा क्रिएट करिए इंटरफेस लूप बैक टू IP एड्रेस 1.1.1.2.2.2.2.0 डाउन, ठीक है हमारा हमने सभी पे आईपी दे दी, अपने सर्वर पे देते हैं आईपी इस पे और इस पे।
ये भी हमारा भी, ये दोनों राउटर भी है। ठीक है। और ये मेरा VPC है, ये वाला। ये वाला यहाँ पर आईपी देता हूँ, जो ये इस आईपी, इस रेंज की आईपी, इस इंटरफेस दिया हो ना, तो वही आईपी यहाँ भी दूंगा मैं। IP 10.1.1.2/24 10.1.1.1, ये गेटवे है इसका। ठीक है। अब यहाँ पर जाइए, enable config config नो IP नो आईपी राउटिंग, क्योंकि राउटर है, राउटिंग जोड़नी है हमको। यहाँ पे आईपी इंटरफेस, जस्ट 0/0, आईपी एड्रेस 10.1.1 3.10 2.5.2 नो शटडाउन। डिफॉल्ट गेटवे सेट कर दिया इसको। आईपी डिफॉल्ट डिफॉल्ट गेटवे 10.1.3.1 कर लीजिए। एक बार पिन करके देख लेते हैं गेटवे से पिन होता है कि नहीं होता। 10.1.1 देखिए पिन हुआ ना। अब यहाँ पे 3 रूट जा रहा है, एक इधर एक इधर, तो यहाँ पे 3.2 1 से और 12.2 से पिन करेंगे। 10.1.12.2 इट्स पिंगिंग। ठीक है। अब यहाँ पे करेंगे 23.1 इट्स पिंगिंग, यानी कि तीनों इंटरफेस को रिचुअलिटी बना रही है इसमें, क्योंकि ये डायरेक्ट कनेक्टर है, यहाँ पे कोई राउटिंग मैंने कॉन्फ़िगर नहीं कोई बताता हूँ। तो रनिंग कॉन्फ़िग पाइप सेक्शन, देखिए ये जो होता है स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन को देखने के लिए होता है। आईपी राउट, कोई भी राउट नहीं है। ठीक है। स्पेसिफिक बोले कि आप राउटिंग का इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हो, आप पर्टिकुलर किसी इंटरफेस को देखना चाहते हो, इसलिए होता है ये। सो रनिंग कॉन्फ़िग में सारा आता है, लेकिन स्पेसिफिक कॉन्फ़िगर के लिए पाइप और सेक्शन के माध्यम से हम उसके आईपी, उसके स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे शो हो जा कर देगा। ठीक है, ये तो हो गया हमारा। अब मेल सर्वर को कर लेते हैं। ये देखिए मेल सर्वर को हम कर देते हैं। कॉन्फ़िग इंटरफेस 0/0, यही है ना। IP एड्रेस 10.1.1.5.10 5.2 5.2 शट डाउन कर देंगे। तो एक भी के लिए यहाँ से नो राउटिंग राउटिंग IP डिफॉल्ट गेटवे 1.5.1 पिंग कर लेते हैं एक बार। पिंग 10.1.5.1 देखिए आ गया ना पिंग। और ये भी 3 सेकेंड है, यहाँ पे 23 सेकेंड है और 101 सेकेंड है। पिंग कर लेते हैं इसको भी पहले 101.1.1.1 पिंगिंग। ठीक है। पिंग 10.1.2 3.2 पिंगिंग, यानी तीनों इंटरफेस है, इधर से भी ये डायरेक्ट कनेक्टेड है ना, इसमें दिखा रहा है। आप दूंगा सो आईपी आर वाइप आउट आईपी। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो, सॉरी यहाँ पे मैं, ये तो हो गया सबका। ये भी अपने गेटवे से पिंग कर देख चेक कर लेते हैं। 10.1.1 पिंगिंग देखिए, इस गेटवे से पिंग कर रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे हम स्टैटिक राउटिंग कैसे करते हैं, अभी हम आपको शो कर रहा हूँ। तो आईपी देखिए, ये डायरेक्ट कनेक्टेड है, सी से डायरेक्ट कनेक्टेड। 12 भी कनेक्टेड है, 1 भी है, 12 और 1 से डायरेक्ट कनेक्टेड है, इसमें पिंग कर रहा है। ठीक है। यहाँ पर भी अगर आप देख सकते हैं तो आईपी डायरेक्ट कनेक्टेड है 12 3 और 23 12
ये इधर 3 हो गया, इधर 23 हो गया डायरेक्ट कंसिडर। अब यहाँ पर भी वही होगा, जो डायरेक्ट कंसिडर वही दिख रहा है। सो आई पी आउट, यहाँ पे जो डायरेक्ट कंसिडर वही 23, 5 और 101, ये होगा तुम्हारा 23, ये होगा 101 और ये होगा 5, 5 का इंटरफेस ये हो गया। अब हम चलते हैं, अब मैं चाहता हूँ, अब ये मेरा जो ये सिस्टम है, ये इसको पिंग करना चाहता है, इसको पिंग करना चाहता है, इसको क्या, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके राउटिंग टेबल में इनका इन्फॉर्मेशन ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे वो देख कर लेते हैं। कॉन्फ़िग टेक आईपी, आईपी राउट 10 डॉट, किसको करना है, इसको करना है। इसके भी क्या है, 10.1.3.10, यहाँ पर 10.1.3.10 255.255.255, यानी फुल सबनेटिंग है, इसलिए मैंने इतनी बार इसका वो सबनेट को डाला है, उसको सबनेट मास्क डाला है। और इसका गेटवे कौन सा होगा, गेटवे होगा 12.2, 1.1.12, क्योंकि जितनी भी ट्रैफिक यहाँ से अगर होके जाएंगी तो यहाँ से होके यहाँ भी यही एंट्री पॉइंट होगा ना, तो इसलिए 12.2 हो जाएगा। क्या कह रहा है भाई, आई पी गलत डाला मैंने। अब मुझे किसको करना है, इसको करना है, यहाँ पर रिजेबिलिटी बनानी है, तो यहाँ के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 5, और ये सेम गेट इसका भी हो जाएगा, इंटर कर लीजिए। और यहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे एक और बीच में एक पॉइंट पड़ेगा, ये भी एक स्टॉप पड़ेगा, इसको भी ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको भी कर लेते हैं, तो करेंगे हम 2 3, पूरे सबमिट को ऐड कर लेंगे इसको, और इसको सबमिट को ऐड कर रहे हैं पूरे, तो यहाँ पे मैं जियो डाल दूंगा, और इसके लिए भी इसका डिफॉल्ट गेटवे हो जाएगा। ठीक, ठीक, अगर आप यहाँ से शो तो रनिंग कॉन्फ़िग पाइप सेक्शन आईपी आउट, देखिए जो मैंने अभी कॉन्फ़िगर किया वो शो हो गया। और अभी वैसे मैं करूँ तो आईपी स्टैटिक राउटिंग, हम लोग ना स्टैटिक राउटिंग हमारे लैब का नाम है, तो ये इसका मतलब स्टैटिक, यस का मतलब स्टैटिक, और सी का मतलब है कनेक्टेड। ठीक है, ये तो डायरेक्ट कनेक्टेड, ये जो सी वाला डायरेक्ट कनेक्टेड है, और यस वाले हमने स्टैटिक जो हमने कॉन्फ़िगर किया है। अब इस पे आ जाइए, आईपी राउट, आईपी राउट 10.1.1, इसको करना है मुझे, तो यहाँ पे करना 0 2 55.2 इसका गेटवे कौन सा होगा, ये हो जाएगा 10.1.12.1। ठीक, अब ये वाला इधर के लिए तो इसका हो जाएगा, और ये अब इधर इसको पिंग करेगा, तो इसका ये वाला ये इंटरफेस यानी गेटवे पॉइंट होगा ये वाला, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पिंग करेगा किसको, 5.10 को पिंग करेगा ये। ठीक है, तो यहाँ पे हम चेंजिंग कर लेते हैं 255। ठीक है, और इसका जो एंट्री पॉइंट होगा 23.2 हो जाएगा, 23.2, मुझे 1 पे 82 हो जाएगा। ठीक है, एक होगा, 2 हो गया बस, क्योंकि हमारे यहाँ पे 2 ही होगा, एक इधर के लिए जाने के लिए और यहाँ से एक इधर के लिए जाने के लिए, बस इसके यहाँ पे यहाँ के लिए उसके लिए 2 ही राउट होगा, और यहाँ पे 3 हम ऐड करेंगे, क्योंकि मुझे यहाँ पर भी जाना है और यहाँ पर भी जाना है, और बीच में इससे इससे कनेक्ट कराने के लिए यहाँ पे जो हमारा इंटरफेस जो पड़ेगा इसको भी ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब राउटर 3 में हो जाएगा। यहाँ के लिए मुझे 2 ही हमने इसने किया है, क्योंकि यहाँ पे बीच जो मीडियन पॉइंट है ना, मीडियन पॉइंट पे है तो। ठीक है, तो मीडियन पॉइंट का मतलब कि आधा इधर आधा इधर है, तो आधा इसको कर लिया ऐड पे, आधा इधर कर लिया, तो आधा में इसका इसको आई पे रखा और इसका गेटिव रखा, इसको आई पे रखा, यहाँ पे इसको गेटिव रखा। अब यहाँ पर आ जाओ फटाक से,
150 IP route 10.1. इसको पिंग करेगा 1.0.255.2.2. ठीक है, इसका कौन सा गेट होगा यहाँ से 23.1 10.1.23.1. दूसरा हमारा कौन सा, एक बीच में एक और 12 वाला पड़ेगा, 12 बोलोगे यहाँ से, इसका भी गेट यही होगा 12 के लिए. ठीक है, अब तीसरा कौन सा पड़ेगा, ये पड़ेगा. ठीक है, तो इसको ले लो. तो है डॉट 3 10. यहाँ पे बढ़ेगा उसका 255. यहाँ पर भी 2 इसका होगा. ठीक है, ये बीच में जो मिड पॉइंट पड़ रहा है वाला 12 1.12 यही तो इसके लिए, तो गेटवे यही होगा. और यहाँ पे जाने के लिए इसका गेटवे, यहाँ पे जाने के इसका भी गेटवे होगा, और यहाँ जाने के लिए इसी का ही भी गेटवे होगा. ठीक है, इसलिए यहाँ पे दो हमने रूट क्रिएट किया. ठीक है, अब पिंग करके देख लेते हैं एक बार कौन पिंग होता है नहीं होता. पिंग कर लीजिए. पिंग 10.1.2 3 डॉट 10.1.3.10 को पिंग कर रहा हूँ मैं. पहला पैकेट हमारा देखिए, पहला इसने ब्लॉक गया क्योंकि ARP यहाँ पे ARP ढूंढता है कि हमें किस इंटरफेस पे जाना है. तो पहले ड्रॉप इसलिए करता है कि उसके अपने ARP टेबल में उसके मैक एड्रेस को ऐड करता है, IP से मैक एड्रेस में काउंट करके उसके मैक एड्रेस को अपने ARP टेबल में ऐड करेगा, फिर जाके वो वहां तक रिचबिलिटी बनाएगा. इसलिए फर्स्ट पैकेट ड्रॉप हो जाता है. ठीक है, अब यहाँ से इसको पिन कर लीजिए. अब विन सर किसको पिन करेगा, विन सर इसको पिन करेगा, इसको पिन करेगा. 10.1.1.2 इट्स पिंगिंग. ठीक है, 10.1.5.10 इट्स आल्सो पिंगिंग. देखिए, ठीक है, ये दोनों आपस में पिंग कर लिए. ठीक है, अब हम मेल सर्वर को चेक कर लेते हैं, पिंग कर लेते हैं. तो 10.1.1.1 क्योंकि इसका IP 2 है. ठीक है, अब पिंग 10.1.3.10 इट्स आल्सो पिंगिंग. यानी कि सारे ये जब हमने राउटिंग जो हमारा स्टैटिक राउटिंग सक्सेसफुल हुआ और कॉन्फ़िगर. अब मैं चाहता हूँ ये जो ISP है ना, इस ISP को कैसे पिंग करें वो देख लेते हैं. इसके लिए हम डिफॉल्ट राउटिंग कर देंगे. और डिफॉल्ट राउटिंग के लिए होता है क्या होता है, जो डिफॉल्ट राउटिंग कर देता हो तभी जाकर रिचबिलिटी बना पाओगे आप उससे. ठीक है, एक मिनट एक मिनट. एक मिनट बस. एक मिनट भाई बस. बस आई है, थोड़ा सा नेटवर्क डिस्टर्ब हो गया था इसलिए से. देखिए, अब फटाफट इसको डिफॉल्ट राउटिंग करके कर लेते हैं.
डिफ़ॉल्ट राउटिंग क्या होगा, यानी कि हम इसके लिए इस नेटवर्क के लिए ये डिफ़ॉल्ट राउटिंग, इसका डिफ़ॉल्ट आईपी डालेंगे, और इस नेटवर्क के लिए इसका डिफ़ॉल्ट आईपी डालेंगे, और आईएसपी तक पहुंचने के लिए ना इसमें इस राउटर में इस आईपी का इंफॉर्मेशन यहाँ ऐड करेंगे। तो वो कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। कॉन्फ़िग पे आईपी डिफ़ॉल्ट जो राउट के लिए सोर्स और सबनेट दो आईपी और सबनेट दोनों ही 0 होता है। ठीक है, डिफ़ॉल्ट राउटर क्या होगा यहाँ पे 10.1.12.2, यहाँ पर 2 हो गया उसका। ठीक है, इसका होगा, और यहाँ पे डिफ़ॉल्ट इसका होगा, इसके डिफ़ॉल्ट 23.23.2 हो जाएगा। आईपी आईपी डॉट 10.1.23.2, सॉरी 1.23.2, यहाँ पर इसके लिए ये हो गया और इसके लिए ये हो जाएगा। और यहाँ पे आ जाओ आईपी 0 10 तो 1.1.1.2। ठीक, एग्जिट पिंग करके अभी देख लेते हैं हमारे आईएसपी को पिंग कर पा रहा है कि नहीं। ठीक है, तो अब पिंग करके देख लीजिए, तो आपको पहले ही दिखा देना चाहिए था। सॉरी सॉरी, अभी नहीं पिंग किया ना, इसमें भी नहीं पिंग करेगा अभी। किसी भी पिंग में नहीं करेगा, क्योंकि हमने आईएसपी साइड पे ये राउट कॉन्फ़िगर नहीं किया है। और आईएसपी साइड पे आप बोलोगे क्यों करना, क्योंकि हम यहाँ पे लाइव कर रहे हैं, और हमारे जो आईपी से हम इंटरनेट लेते हैं वो तो ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड होता है। हमारा जो डायरेक्ट कनेक्ट के इंटरनेट चलने लगा वो फीड कॉन्फ़िगर होता है, लेकिन हमें लैब करने के लिए आईपी कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा एज ए सर्विस प्रोवाइडर बन के, एज ए सर्विस प्रोवाइडर बन के आईपी को कन्फिगर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे करिए आईपी, सॉरी, इनेबल कॉन्फ़िग के आईपी। अब एक काम करता हूँ, ये भी तो वर्क दिखा दूँ आपको, देखिए पिंग नहीं करेगा, नहीं करेगा। ठीक है, तो आप दिएंगे राउट राउट 0.0.0.0, ठीक है, 101.1.1.1, यानी कि इसका इंफॉर्मेशन इसमें डाले। अभी वो करके देख लेते हैं होता है कि नहीं होता है। ठीक है, और मिशन इज सक्सेसफुल। देखिए चेंज करने लगा, तो देखिए यहाँ पर भी आ जाइए, किया, तो ये रहा हमारा स्टैटिक राउटिंग का लैब। अब अगले हमारा जो होगा डायनेमिक राउटिंग में हम प्रोटोकॉल से राउटिंग करेंगे, वो देखेंगे अगले हमारा जो लैब वाला वीडियो होगा। तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आइडिया। सब्सक्राइब जरूर करो अगर अच्छा लगा।